हमने क्या सीखा था कि भौतिक राशि के प्रकारों का निर्धारण दो तरीके से होता है। एक तो दिशा और परिमाण के आधार पर, दूसरा होता है मात्रक और मापन के आधार पर। हम दिशा और परिमाण के आधार पर पढ़ चुके हैं। अब हम सीखेंगे कि मात्रक और मापन के आधार पर भौतिक राशियां कितनी प्रकार की होती हैं। तो मात्रक और मापन के आधार पर भौतिक राशियां तीन प्रकार की होती हैं। पहली है मूल राशि, दूसरी व्युत्पन्न राशि और तीसरी होती है पूरक राशियां। मूल राशियों के बारे में समझेंगे। ऐसी भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, ऐसी भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं और इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें मूल राशियां कहते हैं। तो मूल राशियां कौन सी हो गई? ऐसी भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां 7 होती हैं। मूल राशियों की कितनी संख्या होती है? 7। जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, ये मूल राशियां हैं। बहुत आईएमपी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि मूल राशि कौन सी है। आपको दिया जाएगा कि लंबाई कैसी राशि है या ज्योति तीव्रता कैसी राशि है। तो विशेष ध्यान रखें कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, ये मूल राशियां हैं। इनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतंत्र होती हैं। दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियां। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्युत्पादित की जाती हैं, मतलब मूल राशियों से ही उत्पन्न होती हैं ये राशियां, इन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्युत्पादित की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। कौन कौन सी? आयतन कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। दाब, बल, ये कैसी राशियां हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं। ये स्वतंत्र नहीं होती, ये डिपेंड होती हैं मूल राशियों पर। तीसरी होती हैं पूरक राशियां। वे भौतिक राशियां जो ना तो मूल राशि होती हैं और ना ही व्युत्पन्न होती हैं। ना तो ये मूल राशि हैं और ना ही मूल राशियों की सहायता से ये व्युत्पन्न है। वे पूरक राशियां कहलाती हैं। जैसे कि समतल कोण और घन कोण, ये कैसी राशियां हैं? पूरक राशियां हैं। तो हमने ये सीखा कि मात्रक और मापन के आधार पर राशियां तीन प्रकार की होती हैं। एक होती हैं मूल राशियां, दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियां, तीसरी होती हैं पूरक राशियां। मूल राशियां स्वतंत्र होती हैं, इनकी संख्या 7 होती है। व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से ही व्युत्पादित की जाती हैं, जबकि पूरक राशियां ना तो ये मूल राशियां होती हैं और ना ही ये व्युत्पन्न राशियां होती हैं। समतल कोण और घन कोण ये पूरक राशियां हैं।